तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एडोनिस एक जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वहीं पर उसके चारों ओर कई सारी विचेस मौजूद होती है जो उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि एडोनिस के लिए इस नई जगह को अडेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी वहां पर हेड विच आती है और अब वह सभी विचेस से बोलती है कि उन्हें कुछ भी करके यहाँ पर एडोनिस को बचाना पड़ेगा क्योंकि एडोनिस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और अब वह अपने मैजिक का यूज करते हुए एडोनिस को होश में लाती है। अब एडोनिस को याद आता है कि जब उस लड़की ने एडोनिस पर अटैक करके उसका सर काट दिया था, उसने देखा कि उस लड़की ने उसकी बॉडी का एक क्लोन बना रखा होता है और उसने एडोनिस के क्लोन का सर काटा हुआ होता है। अब वह लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एडोनिस से बोलती है कि उसका नाम आना है और वह डोरोका के साथ इस कंट्री में एडोनिस को बचाने के लिए आई थी और यह सब कुछ उनके प्लान का एक हिस्सा है जिससे वह लोग कोल को दोबारा से जिंदा कर सके। और अब वह ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोलती है, मैडम ओफिलिया, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हो। तभी एडोनिस के चारों ओर कई सारे बैंडेज आ जाते हैं जो एडोनिस को लपेटकर उसे आसमान में लेकर जाने लगते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में एडोनिस को यह सब बातें याद आ रही होती है। तभी वह अपने स्ट्रेचर के ऊपर से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी ओफिलिया एडोनिस के पास आते हुए उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे लिए इंसानों से फाइट करने के लिए। तभी एडोनिस उसे खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर इस वक्त मैं हूँ कहाँ पर। अब ओफिलिया एडोनिस को बताती है कि यह विचेस द्वारा बनाया गया एक नेशन है जहां पर विचेस इंसानों से दूर अपना जीवन यापन करती है। अब एक विच एडोनिस को एक व्हील चेयर पर बिठाकर वह पूरा एरिया दिखाने लगती है। अभी रास्ते में उसे दो विच दिखाई देती है जो एडोनिस से उसके तबीयत के बारे में पूछती है। एडोनिस बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह दोनों विचेस बोलती है, यह देखकर हम काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो कोल काफी ज्यादा दुखी होती। तभी एडोनिस बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग कोल को जानते हो? वह सभी हाँ में जवाब देते हैं जो सुनकर एडोनिस को काफी अच्छा लगता है। अब वह विच एडोनिस को लेकर एक जगह पर आती है जहाँ पर ओफिलिया कुछ विचेस के साथ मौजूद होती है। अब ओफिलिया को देखते ही एडोनिस व्हील चेयर चलाने वाली विच से बोलता है, तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तभी ओफिलिया उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम एक इंसान हो और अभी तुम ऐसी जगह पर मौजूद हो जिस जगह के बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। इस जगह की पावर को तुम्हारी नॉर्मल बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तभी एडोनिस बोलता है, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर पकड़कर क्यों लेकर आए हो? ओफिलिया बोलती है, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए इनवाइट किया है क्योंकि तुम कोल के डिसाइबल हो। एडोनिस बोलता है, तो तुम भी कोल को जानती हो? ओफिलिया स्माइल करते हुए बोलती है, हमारे नेशन की सभी विच कोल को जानती है क्योंकि कोल सबसे पावरफुल विचेस में से एक हुआ करती थी और वह सच में बहुत ही ज्यादा काइंड थी, पर उसे विच नेशन से बाहर निकाल दिया गया। एडोनिस बोलता है, तुम कहना चाहती हो कि तुमने कोल को विच नेशन से बाहर निकाला जिससे वह इंसानों के बीच जाकर किसी इंसान को मैजिक का यूज करना सिखा सके। ओफिलिया बोलती है, तो क्या कोल ने तुम्हें इस बारे में बताया? एडोनिस बोलता है, नहीं, इस बारे में मैं अपने आप ही समझ गया। तभी ओफिलिया बोलती है, गॉड ने जब विचेस और इंसानों को बनाया था तब उन्होंने विचेस से कहा था कि वह इंसानों का ख्याल रखे, साथ ही साथ वह इंसानों को अपनी मैजिकल पावर का यूज करना ना सिखाए क्योंकि इंसान क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे और अगर उन्हें मैजिकल पावर मिल जाती तो वह कुछ भी कर सकते थे। पर हिस्ट्री में कई विचेस ने इंसानों को मैजिक का यूज करना सिखाने की कोशिश की, पर इंसान इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे कि वह मैजिक को कंट्रोल करना सीख सके। पर एक दिन कोल ने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जो काफी आसानी से मैजिक का यूज करना सीख गया और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम थे। हमने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की पर उसने हमसे हंसते हुए माफी मांगा और हमें छोड़कर इंसानों की दुनिया में चली गई।
एडोनिस बोलता है तो क्या मेरा मैजिकल पेन तुम्हारे पास है? यह सुनते ही ओफिलिया अपने पास से एडोनिस का मैजिकल पेन बाहर निकालती है, जो देखते ही एडोनिस काफी तेजी से अपने पेन की ओर भागता है, पर वह नीचे गिर जाता है। तभी ओफिलिया बोलती है यह पेन फिनिक्स के फेदर और रेड ड्रैगन के आई को मर्ज करके बनाया गया है। यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है और कोल ही इस तरह के मास्टरपीस का निर्माण कर सकती है। यह बोलते हुए ओफिलिया वह पेन एडोनिस को दे देती है, जो देखकर एडोनिस काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है तुमने कहा कि तुम्हारा नाम ओफिलिया है, तो क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम सच में कोल को दोबारा से जिंदा कर सकती हो? ओफिलिया बोलती है विचेस झूठ नहीं बोलते, तो तुम हम पर यकीन कर सकते हो। यह सुनकर एडोनिस को काफी अच्छा लगता है और अब वह खुश होते हुए ऊपर आसमान की ओर देखता है। तभी उसे आसमान में अर्थ दिखाई देता है, जो देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी ओफिलिया उसे बताती है कि इस जगह को सेलेस्टियल प्लेस कहा जाता है और यह अर्थ पर मौजूद नहीं है। आज से 10 साल पहले वह लोग अर्थ को छोड़कर भागकर यहाँ पर आ गए, क्योंकि अर्थ उनके लिए सुरक्षित नहीं था और यह जगह अर्थ से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। जिसके बाद ओफिलिया एडोनिस को वहां पर मौजूद विचेस के ग्रेवयार्ड को दिखाती है और यह सभी ग्रेवस्टोन उन विचेस के होते हैं जिन्हें आज से 10 साल पहले इंसानों ने मार दिया था। अब ओफिलिया एडोनिस को लेकर एक ट्री के पास आती है और उसे बताती है कि इसे मीटो ट्री कहा जाता है और विचेस का जन्म इसी ट्री के ऊपर से होता है और यह लास्ट बचा मीटो ट्री है, जिसे हम धरती से अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए थे, क्योंकि इंसानों ने धरती पर मौजूद सभी मीटो ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी एडोनिस की नज़र एक जगह पर पड़ती है और अब यह देखकर एडोनिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी ओफिलिया उसे बताती है कि मीटो ट्री विचेस को बस जन्म ही नहीं देता, बल्कि उन्हें रिकार्नेट भी करता है। तभी एडोनिस आगे बढ़ते हुए बोलता है इस ट्री पर मौजूद यह विच कोई और नहीं बल्कि कोल है। ओफिलिया बोलती है नहीं, यह बस एक नॉर्मल विच है, पर अगर तुम अपनी पावर का यूज करो तो तुम अपनी पावर से कोल के सोल को इस विच की बॉडी में डाल सकते हो, जिससे कोल यहाँ पर रिकार्नेट हो जाएगी। एडोनिस बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी ओफिलिया बोलती है किसी भी विच को रिकार्नेट करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक फिजिकल बॉडी जो हमारे पास मौजूद है और दूसरा मेमोरी सोल। और जब किसी मेमोरी सोल को मटेरियलाइज करके उसे विच की बॉडी में डाला जाता है तो वह विच रिकार्नेट हो जाती है और तुम्हारे पास जो समनिंग पावर मौजूद है उसका यूज करते हुए तुम किसी भी चीज को मटेरियल में बदल सकते हो, अपनी मेमोरी को भी। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर है, तुम बस इमेजिन करके चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर तुम कोल की मेमोरी को मटेरियल में बदलकर इस विच की बॉडी में डाल दो तो कोल दोबारा से यहाँ पर रिकार्नेट हो जाएगी। तो तुम समझ ही सकते हो कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। तो जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ मुझे बता देना। यह बोलते हुए ओफिलिया वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि एडोनिस उस मीटो ट्री के नीचे बैठा खुश हो रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज करके कोल को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ। तभी वह अपने सामने आना को खड़ा देखता है। अब आना एडोनिस को देखते हुए बोलती है तो क्या तुम यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो? एडोनिस बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे मुंह से थैंक्स सुनने के लिए आई हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। यह सुनते ही आना गुस्से में बोलती है तुम्हारे लिए हमने इतना बड़ा रिस्क लिया और तो और तुम्हें बचाते हुए डोरोका भी मारी गई। एडोनिस बोलता है यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने ही मुझसे कहा था कि यह सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा है, तो तुम सभी चीजों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो, इसमें तुम्हारी गलती है। और यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। तभी आना गुस्से में बोलती है इंसान सच में एहसान फरामोश होते हैं, हमने तुम्हारी जान बचाई पर इसके बावजूद तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। आखिर हमने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तभी एडोनिस बोलता है तो क्या तुम यह बात मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? तुमने अपनी जान खतरे में इसीलिए डाली क्योंकि तुम सभी लोग कोल की पावर का यूज करना चाहते हो और कोल को तुम लोग बस मेरी मेमोरी और पावर का यूज करते हुए जिंदा कर सकते हो, इसीलिए बस तुमने मेरी जान बचाई। यह सुनकर आना हैरान हो जाती है। तभी एडोनिस बोलता है मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो।
मरने से पहले डोरोका ने मुझे बता दिया था कि सभी विचेस यहाँ पर अपने फायदे के लिए कोल की मैजिकल पावर का यूज करना चाहती है। मुझे उस वक्त डोरोका की बातें समझ में नहीं आई थी, पर यहाँ पर आकर मैं सब कुछ समझ गया। विच नेशन यह स्पेस में मौजूद एक अजीब से प्लेनेट पर बना हुआ है और यहाँ पर रह रहे सभी विचेस बिना किसी गियर के यहाँ पर सरवाइव कर पा रही है। पर मैं इसे देखते ही इसके मैकेनिज्म को समझ गया था। यह एक प्रिजन है जिसे इंसानों के लिए बनाया गया है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने कई सारे इंसानों को यहाँ पर पहले से ही किडनैप करके रख रखा होगा और कोल मुझे मैजिक का यूज करना इस मैजिकल पेन की वजह से सिखा पाई। तो तुम भी इसी तरह उन सभी इंसानों को मैजिकल पेन की पावर का यूज करना सिखाना चाहते हो, जिससे वह इंसान तुम्हारी ओर से दूसरे इंसानों के साथ फाइट करे। पर तुम में से किसी को भी यह मैजिकल पेन बनाना नहीं आता है। यह बात खुद ओफिलिया ने अपने मुंह से कही थी। इस तरह के पेन को बस कोल ही बना सकती है, इसीलिए तुम मेरी पावर का यूज करते हुए कोल को जिंदा करना चाहती हो, जिससे कोल तुम्हारे लिए इस तरह के पेन बनाए, जिन पेन की मदद से तुम किडनैप किए गए इंसानों को मैजिकल पावर दो और फिर वह इंसान तुम्हारी ओर से दूसरे इंसानों से फाइट करे। तुम लोगों को सच में लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। तभी आना एडोनिस को रोकते हुए बोलती है, आखिर यह सब जानने के बाद अब एडोनिस यहाँ पर क्या करने वाला है। डोरोका ने एडोनिस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो प्लीज एडोनिस कोल को जिंदा करने में उनकी मदद करे, क्योंकि इंसानों से निपटने का उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एडोनिस बोलता है, मैं यहाँ पर कोल को जिंदा करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोल जो चाहेगी वही होगा। अगर कोल ने तुम लोगों को रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम लोगों को भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। अब दिखाया जाता है कि हीटो ट्री के पास सभी विचेस कोल को जिंदा करने के लिए इकट्ठा होती है और अब वह सभी अपनी पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बनाती है। तभी एडोनिस अपनी मैजिकल पेन की पावर का यूज करते हुए कोल के साथ स्पेंड किए गए टाइम वाली मेमोरी को मटेरियलाइज करता है और अब उसे याद आने लगता है कि किस तरह कोल बचपन में उसे तारों के बारे में सिखाया करती थी और वह कोल के साथ कितना ज्यादा खुश था। और अब वह उन सभी मेमोरी मटेरियल को हीटो ट्री के अंदर मौजूद उस विच के अंदर डाल देता है। तभी कोल की आंख खुलती है और अब हीटो ट्री के चारों ओर एक काफी तेज लाइट चमकने लगती है। तभी कोल हीटो ट्री से निकलकर बाहर आती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।